बिहार के चुनावी रण में कांग्रेस की शर्मनाक दुर्गति ने न केवल वहां के गठबंधन के गणित को बिगाड़ दिया है, बल्कि इसकी तपिश अब उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के रणनीतिक गलियारों तक महसूस की जा रही है। जहां 61 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 6 सीटों पर सिमटने वाली और 10% के स्ट्राइक रेट पर हांफती कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पेशानगी पर बल ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मूल आधार भी मुस्लिम यादव समीकरण ही है, और चूंकि कांग्रेस का यूपी में बिहार की तरह अपना कोई ठोस वोट बैंक नहीं है, इसलिए सपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है और किसी भी कीमत पर बड़ा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सपा के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 340 सीटों पर खुद अपने सिंबल पर लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा अर्थ है कि वह कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के लिए अधिकतम 60 से 63 सीटें ही छोड़ने को तैयार है, जबकि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की है और वह 100 से 125 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। पेच वहां फंसा है जहां कांग्रेस आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और शामली जैसी उन सीटों की मांग कर रही है जहां सपा ने क्लीन स्वीप किया था या जहां उनके मौजूदा विधायक है। यही स्थिति अमेठी और रायबरेली की 10 विधानसभा सीटों पर भी है, जहां सपा अपने जीते हुए विधायकों के टिकट काटने को तैयार नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी देखें तो 2022 में सपा गठबंधन में रालोद को 33 और सुभाषपा को 17 सीटें मिली थी, जो अब एनडीए का हिस्सा है। इसलिए सपा के पास उनके हिस्से की 50 सीटें कांग्रेस को देने का विकल्प खुला है। लेकिन 2017 के कड़वे अनुभव, जहां कांग्रेस 114 सीटों पर लड़कर केवल 7 ही जीती थी और 2022 में अकेले लड़कर महज 2 सीटों रामपुर खास और फरेंदा व 2.33% वोट शेयर तक सिमट गई थी, जो सपा को उदार होने से रोक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत कांग्रेस का वोट बैंक बढ़कर 9.46% जरूर हुआ और 17 में से 6 सीटें जीती, जिससे 39 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखी। लेकिन बिहार के ताजा नतीजों ने डर पैदा कर दिया है, जहां महागठबंधन का कोर वोट बैंक दरका है। सर्वे बताते हैं कि यादवों का समर्थन 84% से घटकर 74% और मुसलमानों का 76% से गिरकर 69% रह गया। साथ ही सीमांचल में ओवैसी और अन्य क्षेत्रों में निषाद पिछड़ा वोट बैंक छिटकने से एनडीए और महागठबंधन के बीच 10% वोटों का बड़ा अंतर 47% बनाम 37% पैदा हो गया। यूपी में भी कमोवेश यही चुनौती है, क्योंकि हालिया उपचुनाव में सपा 9 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और पीडीए का नारा बेअसर दिखा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता से दलित वोट बैंक और भाजपा द्वारा सुभाषपा निषाद पार्टी व अपना दल को साथ रखने से ओबीसी वोट बैंक की लामबंदी महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को 8 सीटों का ऑफर देकर और पुराने सहयोगियों महान दल जनवादी पार्टी के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 340 सीटों पर खुद लड़ने का जो खाका खींचा है, वह कांग्रेस के लिए कड़वी गोली साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस 26 नवंबर से गांव-गांव चौपाल लगाकर पिछड़ों को साधने और संविधान पर चर्चा का अभियान शुरू कर अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश करेगी। लेकिन 2027 के महासमर से पहले पंचायत और एमएलसी चुनाव ही तय करेंगी कि क्या यूपी में बिहार जैसी पटकथा दोहराई जाएगी या विपक्ष कोई नई संजीवनी खोज पाएगा। बिहार के चुनावी नतीजों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि सपा अब दया के बजाय दबाव की राजनीति कर रही है। 340 सीटों पर खुद लड़ने का सपा का यह फैसला स्पष्ट संदेश है कि यूपी में गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर वही रहेगी और कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत यानी 2 से 3% के मूल वोट बैंक को स्वीकारना होगा। 2017 और 2022 के कड़वे अनुभवों के साथ साथ बसपा की वापसी, ओवैसी का डर और भाजपा की मजबूत ओबीसी किलेबंदी ने सपा को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि केवल एमवाई या पीडीए के भरोसे नया पार नहीं होगी। लिहाजा आगामी चुनाव में सीटों का बंटवारा कांग्रेस की जिद पर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता पर होगा, क्योंकि सपा बिहार जैसी उदारता दिखाने का जोखिम कतई नहीं उठा सकती। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।